Trademark legal requirement of a mark to be eligible for registration. ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराने के लिए कुछ आवश्यक विधिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किए गए चिन्ह में इस प्रकार के संकेत या लक्षण उपस्थित होने चाहिए कि इनके द्वारा उस चिन्ह को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति के उत्पादों एवं सेवाओं में तथा अन्य व्यक्तियों के उत्पादों एवं सेवाओं के बीच अंतर की पहचान आसानी से की जा सके। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किए गए चिन्ह को कागज़ पर आकृति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इस चिन्ह का उपयोग व्यापार के समय में उत्पादों एवं सेवाओं तथा उस चिन्ह का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के बीच संबंध को व्यक्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। यह भ्रांतिजनक न हो तथा सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के नियमों का उल्लंघन न करता हो। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क्स जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, सर्विस ट्रेडमार्क जो सेवाओं से संबंधित होते हैं। रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। किसी व्यक्ति को ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संबंधित ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्रार के नाम से आवेदन करना पड़ता है। इसमें कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर सर्वप्रथम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस लोगोग्राम या नाम से संबंधित ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराना चाहते हैं वह लोगो या नाम किसी वर्तमान लोगो या नाम से समानता तो नहीं रखता। इसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्विस की सहायता ली जा सकती है। स्टेप सेकंड, ट्रेडमार्क प्रार्थना पत्र को ट्रेडमार्क के नियमों के अनुसार संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें। स्टेप थर्ड, अब रजिस्ट्री कार्यालय जांच करेगा कि आपके चिन्ह से मेल रखता हुआ उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं या उन्हीं के समान अन्य वस्तुएं या सेवाओं से संबंधित कोई दूसरा चिन्ह पहले से उपलब्ध तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो ट्रेडमार्क के प्रार्थना पत्र को ट्रेडमार्क जर्नल में रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि के पश्चात 6 महीने के भीतर प्रकाशित करा दिया जाएगा। अब यदि स्वीकृति के उपरांत कोई आपत्ति आई है और उसको रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया हो तो वह ट्रेडमार्क के रजिस्टर में प्रविष्टि करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान कर देता है, जो एक निश्चित सीमा लगभग 10 वर्ष होती है के लिए वैध होगा, जिसके पश्चात आगे के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। मेन क्राइटेरियन फॉर नॉट रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क फॉर नॉट बीइंग रिस्ट्रिक्टिव। यदि कोई चिन्ह या संकेत जेनेरिक है, अर्थात यह उस श्रेणी या वर्ग को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत वह वस्तु आती है, तो उस वस्तु या उत्पाद के लिए यह चिन्ह ट्रेडमार्क होने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे चेयर के लिए फर्नीचर शब्द को ट्रेडमार्क के रूप में प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फर्नीचर एक जेनेरिक टर्म है जबकि एक कैटेगरी को प्रदर्शित करता है जिसका चेयर एक सदस्य है। इसी प्रकार से मान लो कोई फ्रूट है तो उस फ्रूट का जो नाम है उसको फ्रूट से हम ट्रेडमार्क उसको नहीं दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर्स इन इंडिया। कन्वेंशन कंट्री। भारत ने कुछ देशों को ट्रेडमार्क एक्ट में कन्वेंशन कंट्री घोषित किया है। कन्वेंशन कंट्री का कोई व्यक्ति अपने देश में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के कुछ समय पश्चात भारत में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि भारत में यह ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो इसको भारत में भी उसी दिनांक से रजिस्टर मान लिया जाता है जिस दिनांक को प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अपने देश के अंदर प्रस्तुत किया था। अपोजिशन टू द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। उसके ऊपर आपत्ति। स्टेप फर्स्ट, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो समय सीमा के भीतर नियमानुसार नोटिस ऑफ अपोजिशन के द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध कर सकता है। प्रार्थी इसी नोटिस ऑफ अपोजिशन का उत्तर एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक काउंटर स्टेटमेंट द्वारा दे सकता है। इस काउंटर स्टेटमेंट के प्राप्त होने के पश्चात विरोधी को सबूतों के साथ प्रार्थी के
काउंटर स्टेटमेंट का उत्तर देना होता है और अंत में विरोधी द्वारा प्रार्थी के उत्तर में अपने विचार प्रस्तुत करने का समय दिया जाता है। इसके पश्चात रजिस्ट्रार इस संबंध में सुनवाई की तिथि का नोटिस देता है, जिसके पश्चात केस की सुनवाई होती है और नियमानुसार निर्णय किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रेडमार्क। एक ट्रेडमार्क का अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने से रोकने के लिए यह लाभदायक है कि उस ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्टर में पंजीयन करा दिया जाए। ऐसा करने पर ट्रेडमार्क का स्वामी अन्य व्यक्तियों को इसका प्रयोग करने से रोक सकता है। कुछ देशों में संरक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी आवश्यक होता है। ये ज्ञात करने के लिए कि कोई ट्रेडमार्क ठीक तथा व्यापक रूप से पहचाना गया है, निम्नलिखित तथ्यों के कुछ तथ्य होते हैं, उनके आधार पर उनको परखा जा सकता है। संबंधित उद्योग में उसकी पहचान का स्तर, ट्रेडमार्क के प्रयोग का समय काल, ट्रेडमार्क प्रयोग किए जाने का भौगोलिक क्षेत्र। कस्टम्स कंट्री। संसार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो देशों के रूप में माने नहीं हैं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी नहीं हो सकते, परंतु वहाँ के नियमानुसार ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन संभव है, जैसे हांगकांग। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क्स प्रादेशिक अधिकार होते हैं, अतः इनका संरक्षण अपनी राष्ट्रीय या प्रादेशिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा ही होता है। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रत्येक एक देश और प्रत्येक एक प्रदेश या कस्टम टेरिटरी में हो सकता है। कस्टम टेरिटरी को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी नहीं हो सकता। जैसे हांगकांग एक कस्टम टेरिटरी है, वे में अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, अतः हांगकांग में किसी ट्रेडमार्क को संरक्षण प्रदान करने के लिए वहाँ की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। विपो ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से संबंधित राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रक्रियाओं को उपभोक्ता हितैषी यूजर फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रयत्न किए हैं। इसी प्रक्रिया के अधीन 1994 में ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी TLT को अपनाया गया। TLT में मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस संधि के एक सदस्य राज्य या देश के नागरिक को किसी दूसरे सदस्य देश या राज्य में अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी तथा क्या सूचनाएं देनी होंगी। ट्रेडमार्क द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं। पर्सन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अवेलिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडमार्क। इसमें पंजीकृत स्वामी होता है, उपभोक्ता होता है, प्रशासन होता है और कानूनी व्यावसायिक होता है। कानूनी सलाह देने वाले व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से भी लाभ प्राप्त होता है। यूटिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क। संसार में प्रत्येक वर्ष इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विभिन्न रूपों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले आवेदनों में ट्रेडमार्क के रूप में दिए जाने वाले आवेदनों की संख्या प्राय बहुत अधिक होती है, अतः स्पष्ट है कि ट्रेडमार्क की उपयोगिता बहुत होती है।